अस्सलामुअलैकुम। मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसा इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक टॉपिक है जिसे सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अपने आप को मिडिल क्लास ही समझती है। पर सच्चाई तो यह है, हमारे देश में 3% ही मिडिल क्लास है, 95% लोअर क्लास और 2% अपर क्लास। जी हाँ, ये सच्चाई है देश की। और ऐसे ना जाने कितने सीक्रेट क्वेश्चंस और बातें हैं जो आपसे छुपी हुई है, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब, सीक्रेट और बातों का निचोड़ मैं लेकर आई हूँ। इस वीडियो से आप सीखोगे कि मिडिल क्लास ट्रैप को कैसे ब्रेक करें और जिंदगी की असली दौलत क्या है उसे कैसे पहचानें। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। कहते हैं जॉब रिटायरमेंट के बाद 60-65 की उम्र तो आराम ही आराम की होती है। पर मेरा सवाल आपसे है, ये सच है? नहीं, ये एक ऐसा काला झूठ है जिसे सच की थाली में परोस दिया गया है। क्यों? क्योंकि 60-65 की उम्र में आप लोगों में कुछ आशा ही नहीं बचती है। रोज का बीमार रहना और तो और अकेलापन। मेरी बातों का सार बस इतना ही है कि एक बेड रिटायरमेंट नौकरी को ही हम सब ने अपनी जिंदगियों का सच मान लिया है, और एक हेल्दी रिटायरमेंट अपनी स्किल पर काम करना, उसका हमने खुद ही गला घोट दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी सी उम्र में लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कार खरीद ली? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ, पॉसिबल है। आप एक यंग मिलीनियर बन सकते हैं। ज्यादातर लोग अमीर बनने की चाहत में स्ट्रगल करते करते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। आप खुद को इससे बचा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखकर इससे आप समझ जाएंगे कि पैसा अपने मंजिल को देखने से नहीं मिलता, बल्कि जो रास्ता वहाँ तक ले जाता है उस पर फोकस करने से मिलता है। ये रोमांचक सफर आपको ये समझा जाएगा कि असली दौलत वो नहीं जो आपको महंगी चीजें खरीदने की पावर देती है, बल्कि सच्ची दौलत तो फैमिली, गुड हेल्थ और एक आजाद जीवन में छुपी होती है। चलिए अमीर बनने का सफर शुरू कर। पहला, द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चला आ रहा है कि एक ढंग की जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ, खर्चे कम करो और अपने पैसे इन्वेस्ट करो। लेकिन ऐसा करने में तो 25 या 30 साल भी लग सकते हैं। इस हिसाब से तो आप पूरी जिंदगी कोहलों के बेल की तरह मेहनत करते रहेंगे, वो सिर्फ इसलिए कि जब आप बूढ़े हो जाओ तब आप अमीर बन सके। मेरा मानना तो ये है कि जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ बेल की तरह मेहनत में नहीं लगे रहना है। आपको ईगल की तरह अपने माइंड का स्मार्ट यूज कर झुंड से अलग अपनी स्किल पे काम करना है। दूसरा, द रोड ट्रिप टू वेल्थ। हम में से ज्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं। पैसा इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। पैसे के सफर पर जाने के लिए आपको 3 इम्पोर्टेंट चीजों की जरूरत। पहली, कार जो आप खुद हैं, क्योंकि आप ही डिसाइड करेंगे आप कहाँ जाएंगे। दूसरी, आपकी मंजिल का रास्ता, वो भी आप चुनेंगे कि आप कौन सा रास्ता चाहते हैं। तीसरी, स्पीड, यानी किस स्पीड से आप अपना आइडिया अप्लाई करते हैं। आप याद रखना, मंजिल तक पहुंचने के लिए जैसे कार को पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही आपको एनर्जी की जरूरत होगी। एक बार एक एथलीट ने प्रो बास्केटबॉल का गेम का 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये एक इवेंट है जो सबने देखा, पर उसने अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए घंटों प्रैक्टिस की, मेहनत की, हजारों बार गिरा, कितनी बार उसने अपने खाओं की सर्जरी कराई। उसे भी कई रिजेक्शन और फेलर का सामना करना पड़ा। उसे ये सब दौलत शोहरत करे त्याग के बाद मिली। इसलिए हम हमेशा अपनी नजर इवेंट पे नहीं, स्ट्रगल पर रखो, तब आप नहीं आपकी सफलता बोलेगी। तीसरा, द साइड वॉक रोड मैप। रोड मैप 3 टाइप के होते हैं। पहला, साइड वॉक रोड मैप, ये आपको गरीबी की ओर ले जाता है। ये लोग अपनी इनकम को खर्चों और फिजूल खर्चों में लौटा देते हैं। ये अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते। इनके एक दिन की कमाई पर सरवाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और फाइनेंस मैनेजमेंट के कारण ये गरीबी के दलदल में धंसते जाते हैं। दूसरा, इनकम पुअर। इन लोगों की सैलरी तो कम होती है, पर ये लोग टीवी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट सब शो ऑफ के लिए खरीदते हैं, जिससे इन लोगों पर बहुत भारी भारी लोन होते हैं। ये लोग अपनी कल की परवाह नहीं करते। ये तो वही बात है कि उनके पास चलाने को कार तो है, पर उसमें डालने के लिए पेट्रोल नहीं है। तीसरा, इनकम रिच साइड वॉकर। इन लोगों की सैलरी तो बहुत होती है, पर इनके खर्चे और शौक सैलरी से भी ज्यादा होते हैं। जैसे कोई यूट्यूबर है, उसने वीडियो से बहुत अच्छा खासा कमा लिया और उसने फिर शौक के लिए आईफोन, महंगे कपड़े, रेंट पर घर और रिच लाइफ जीने लगा, तो वो 2 दिन में ही दिवालिया हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अपनी इनकम को फिजूल खर्चों से बचाओ। दूसरा, अपनी कम इनकम को शो ऑफ के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए यूज करो। तीसरा, अपनी
ज्यादा इनकम को संभालना सीखो। आपको पैसे कमाना ही नहीं, संभालना भी सीखना चाहिए। चौथा, हैज योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड। हम अक्सर वेल्थ को महंगी चीजों से आंकते हैं जो हमारे पास है, पर ये गलत तरीका है। पैसों की वेल्थ ने ट्रीटनी से जानते हैं। पहला फैमिली, दूसरा फिटनेस, तीसरा फ्रीडम। पहली वेल्थ फैमिली का मतलब फैमिली से गहरा और अटूट रिश्ता। दूसरा फिटनेस, हेल्दी बॉडी और फिट बॉडी से बढ़कर कुछ नहीं होता। तीसरा फ्रीडम, अपनी पसंद से जिंदगी और डिसीजन लेना। एक आदमी जो बड़ी दवाई कंपनी में काम करता था और बहुत अच्छा कमा रहा था, कुछ समय के बाद उसने अपना ड्रीम हाउस खरीद लिया। उसमें रहते हुए उसे एहसास हुआ कि वे अमीर है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। काम के लोड के कारण उसे काम के लिए ट्रेवल करना पड़ता और पूरा दिन काम करने या सोने में निकल जाता। वे अपने ड्रीम होम को कभी एंजॉय ही नहीं कर पाया और इस घर को खरीदने के चक्कर में उसने अपनी हेल्थ और रिश्ते सब खराब कर लिए और वे डिप्रेशन में चला गया। उसने एक ऐसा घर खरीदा जिसे वे अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे कुछ मत करो। 5, मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है। इस बात को गहराई से समझते हैं। एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल करता था और उसने उनसे जबरदस्ती पैसे वसूलता था। ऐसा करके वे साल का 3 लाख कमा लेता था, पर जब वे पकड़ा गया और उससे पूछा गया तो उसने कहा वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और अब वे उसे 6,000 महीना बेचता है। उसके सर पर बहुत भारी लोन थे। देखा, उसने पैसे का मिसयूज किया, अब पैसा उसका मिसयूज कर रहा था। इसलिए सही तरीके, तरह और सही ओर से पैसा कमाना सीखो। छठा, वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने हिट हाइकिंग के बारे में सुना है? मतलब सफर पर निकलना पर हर रास्ते में दूसरों से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना। ये खतरनाक है। इससे बचने का उपाय जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना है। मतलब गलतियों को स्वीकार कर उसे दोहराना नहीं। ऐसा नहीं कि जो सामान पहले चोरी हो चुका है उसे फिर से नया लाकर लापरवाही से छोड़ देना और फिर सब ब्लेम चोर पर डालकर विक्टिम बनना। इसी तरह अपने लाइफ फेलर का जिम्मेदार दूसरों को नहीं, खुद को समझकर खुद पर काम करो। 7वां, वेल्थ शॉर्टकट द फास्ट लाइन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे गहराई और ध्यान से समझना चाहिए। इसमें आपको पता चलेगा स्मार्ट माइंड और खामोश मेहनत कितनी रंग लाती है। एक राजा के 2 भतीजे थे, मुन्ना और अजुर। राजा ने एक पिरामिड बनाने को कहा और इसके बदले में सिंहासन और पैसे देने का वादा किया। जो पहले पिरामिड बनाएगा वे सब जीत लेगा। दोनों अपने काम पर लग गए। अजुर ने पत्थर उठाना शुरू कर दिया और 1 साल बाद अजुर का एक लेवल पूरा हो गया, पर अभी तक मुन्ना का प्लॉट खाली ही था। वो एक खास तरह का डिवाइस बना रहा था। अजुर अब और भी भारी पत्थर उठाने लगा, पर अब मुन्ना ने मशीन बना ली थी। जिस काम को करने में अजुर को 1 साल लगा उसे मुन्ना ने 15 दिन में ही कर दिया और उसे पूरा राजपाट मिल गया। ये होता है स्मार्ट माइंड और फास्ट लाइन का जादू। इन सब से हमने समझा कि महंगी चीजें होने से कोई अमीर नहीं बनता। असली अमीर वह है जो फैमिली, फिटनेस, फ्रीडम का आनंद ले सके। और आपको विश्वास होना चाहिए कि आप मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ने का दम रखते हो। इन सब पॉइंट को समझकर दौलत की ओर कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत जिंदगी और दुनिया को एंजॉय करें। जज़ाकल्लाह।